हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 2 पाषाण काल। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्न अभ्यास से, जो कि अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो पहला इसमें दे रखा कथन यानी कि पहला पॉइंट है, आग की खोज किस युग में हुई? तो यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, इसमें लिखेंगे पूरा पाषाण काल में। अगर आपसे पूछा जाता है आग की खोज किस युग में हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे पूरा पाषाण काल। प्रश्न नंबर का है, पूरा पाषाण कालीन पत्थर और औजार बेडौल एवं भौड़ी आकृति वाले थे। यहाँ पे चौड़ी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल था काल, उसमें के जो पत्थर के औजार थे वो बेडौल थे और उसके साथ चौड़ी आकृति वाले वो पत्थर बनते थे। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये चीज़ 2 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। आग की खोज कब हुई? पूर्व पाषाण काल में, और पहिए की खोज कब हुई? नवपाषाण काल में। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर लिखिए। यानी कि कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उसका आंसर आपको लिखना है। जिसमें प्रश्न नंबर का है, पाषाण युग की, यहाँ पे लिख लीजिएगा, युग की किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया? सही है, पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया? तो उत्तर में लिखेंगे पाषाण अर्थात पत्थर का काल, अर्थात समय, यानी कि जो पत्थर का काल या समय है उसको हम पाषाण काल कहते हैं। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसी के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से भाग हैं? पूरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? आपको ध्यान रखना है आग की। नवपाषाण काल में आपके पहिए का खोज हुआ था। तो ये 2 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर है, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? तो मानव जो थे उस समय, तो उन्होंने आग किस प्रकार से जलाया था उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपने किताब में पढ़ा ही होगा। तो आंसर में लिखेंगे, प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। जो औजार बनाते थे पहले, क्योंकि पता था जो पत्थर होते थे इस प्रकार से आपको दिख रहे थे, तो इन्होंने जब पत्थर के औजार बनाते थे थोड़ा सा फिर ये क्या किया, थोड़ा नुकीला टाइप बनाना स्टार्ट कर दिया। जब नुकीला टाइप बनाना स्टार्ट कर दिया तो ये पत्थर को एक दूसरे से घिसते थे मार मार के। जब ये पत्थर को घिस रहे थे तो उसमें क्या निकली थी? चिंगारी निकली थी। आप भी बचपन में कभी न कभी ऐसा किए होंगे। तो पत्थर से एक दूसरे को चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थर के आसपास में टकराने पर आपस में टकराने पर क्या होता है? चिंगारी निकलनी होगी, और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीखा होगा। अगला है, पुरातात्विक नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? पुरातात्विक जो होते हैं वो नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? पाषाण मतलब आपकी नाम ही पता चल जा रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे, पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में वे तांबे, जस्ते, कांसे आदि का प्रयोग करने लगे। तो आपके कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पूरा पाषाण काल यानी पाषाण काल के जो मानव थे किस धातु का उपयोग नहीं करते? तो आपको ध्यान रखना, लोहे का वो लोग उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, लोहे का उन्होंने उपयोग नहीं किया था, और जबकि यहाँ पे उन्होंने तांबे का भी इस्तेमाल किया था, जस्ते का भी किया था, और कांसे का भी इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से
पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। प्रश्न नंबर अगला है, मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर में लिखेंगे, मध्य पाषाण काल में प्राकृतिक में अनेक परिवर्तन हुए जिनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना आरंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। मानव को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़ बकरी पैदा हुए। मानव इन घासों को एकत्र करने लगे। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थे। इनका प्रयोग मानव ने भोजन में किया। इस प्रकार मध्य पाषाण युग में मानव संग्राहक बन गया और उसने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले किस जानवर को मानव ने अपना पालतू जानवर बनाया था? तो आप ध्यान रखेंगे कुत्ते को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सब आपके जो प्रश्न बनते हैं, जो अभी कंपटीशन लेवल में कभी तैयारी करेंगे तो यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। आगे चल के आप भूल जाएंगे, लेकिन इस समय प्रेजेंट में याद रहता है। लेकिन आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, आगे चल के आप कोई भी कंपटीशन बीट कर सकते हैं आसानी से। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजार का निर्माण नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिए थे। सेकेंड है, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल सही है, आपने सुना था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला है, मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। गलत थे, क्योंकि जब मध्य पाषाण काल आया तो उनके जो आकार हो गए छोटे हो गए और वो लोग क्या करने लगे, नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे थे। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन हमने बता दिया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला है, हत्यादार कुल्हाड़ी एवं हसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे। तो बिल्कुल गलत है, ये बोलना नहीं थे, क्योंकि नवपाषाण काल में मनुष्य धीरे धीरे अपने आगे की तरफ उसने प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें उसने पहिया बनाना स्टार्ट कर दिया था, हंसिया के कुल्हाड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया एवं हंसिया भी बनाना उसने शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्र धातु यानी कांसा बनाना सीख लिया था। बिल्कुल सही है, नवपाषाण काल में जो मानव थे वो तांबे व जस्तों को मिलाकर की मिश्र धातु क्या होती थी, कांसा बनाना उन्होंने सीख लिया था। और आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है पिताजी, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। पीतल किस से मिलकर बना है? तो तांबा, ता से आपका तांबा बन गया, जा से आपका जस्ता बन गया। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा पीतल किन धातुओं से मिलकर बना है, तो 2 मिश्र धातु हैं, कौन कौन से हैं? पिताजी आपको ध्यान में रखेंगे। पी से आपको पीतल हो गया, ता से आपका तांबा हो गया और जी से आपका जस्ता हो गया। ठीक है, ये जस्ता, ये तांबा और ये आपका पिताजी यानी कि पीतल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। क्यों ऐसा करने लगे वो लोग? पहला ऑप्शन है, उन्हें एक ही स्थान पर ज़रूरत भर का पानी उपलब्ध था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था। बिल्कुल सही है। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही है। चौथा है, जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। ये बात तो गलत है। तो इसमें आपसे पूछा है कि क्वेश्चन में मानव ने इधर उधर घूमने की बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि तो जो उपयुक्त में से जो सही है उसके संबंधित गोला करना है आपको। तो इसमें आपके ऊपर वाले का, ख, ग तीनों सही है, तो उस तीनों को आपको गोला कर दीजिएगा। ठीक है, जबकि आपका ये जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते थे, इसलिए इसको छोड़ देना है।
तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।